अबाउट आयनिक कंपाउंड्स। हम लोग आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे थे और हम लोग ये देख रहे थे कि जो एटम्स होते हैं दे यूजुअली कंबाइन, एटम्स जो हैं दे कंबाइन टू अटेन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड गेट स्टेबिलिटी। कि आपके जो एटम्स हैं वो कंबाइन इसलिए करते हैं कि वो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है उसको अटेन कर सके, ठीक है, और स्टेबिलिटी हो सके, ठीक है, इसीलिए वो रिएक्ट करते हैं। तो हम आयनिक कंपाउंड्स देख रहे थे कि आयनिक कंपाउंड्स आपके बनते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, जिसमें मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एटम्स को गेन करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था सोडियम क्लोराइड। आज मैं आपका दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हम देखेंगे कि मैग्नीशियम जो होता है आपका, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इज 12। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इट कम्स टू बी KLm282, ठीक है। एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 है। सो इट्स वैलेंसी इज, इसकी वैलेंसी जो है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो इट्स वैलेंसी विल बी 2। इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। तो आपका जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम एटम हैविंग 282 इलेक्ट्रॉन विद कन्फिग्रेशन, आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेगा, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन फॉर्म करेगा। इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2A। नाउ इट हैज अटेन्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 2 + 8 10 10 आपका नियॉन का होता है। इट हैज अटेन्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ इनर्ट गैस कॉल्ड नियॉन। नाउ इट हैज बिकम स्टेबल, और ये स्टेबल हो जाता है। नाउ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन के लूज करता है, ये कहाँ जाएंगे, तो वी आर हैविंग क्लोरीन। तो हमारे पास क्लोरीन जो है, ठीक है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर एज यू नो, आप सभी को पता है 17 होता है। व्हेन वी राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 287, इट्स वैलेंसी, हम इसकी वैलेंसी देखते हैं। तो वैलेंसी क्या है, आउटर मोशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इट्स वैलेंसी विल बी 8 - 7 = 1। कितनी है, 1। इट मीन्स ये आपका क्या कर सकता है, एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। और जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इट विल बिकम स्टेबल, ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमारे पास एक क्लोरीन एटम जो है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। इट मीन्स जो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं दैट विल बी गेन्ड बाय 2 क्लोरीन एटम्स। तो 2 क्लोरीन एटम्स, ठीक है, जिसमें दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, they will gain 2 electrons, 1 electron by each chlorine atom, एक इलेक्ट्रॉन, तो we will get 2 chloride ions, हमारे पास 2 chloride ions बन जाएंगे having electronic configuration 2A। इस क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ गया, 2A। 2 + 8 10 + 8 18। 18 आपका आर्गन जो है, इनर्ट गैस आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। नाउ दिस क्लोराइड आयन विल बिकम स्टेबल व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये स्टेबल हो जाता है। तो दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच वर लॉस्ट बाय मैग्नीशियम विल बी गेन्ड बाय 2 क्लोरीन एटम्स। 2 क्लोरीन एटम्स गेन करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को। नाउ वी विल ड्रॉ हाउ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विल टेक प्लेस। अब ये आपको क्लियर हो गया है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका 282 था। आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 2।
these two electrons will be taken by two chlorine atoms. दो क्लोरीन एटम्स आपके लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे. ठीक है, हमारे पास टू क्लोरीन एटम्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है. आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन दो एटम्स में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखा रही हूँ. 2 2 4 5 6 और 1 7. 2 2 4 5 6 1 7. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा ये to this chlorine atom, and 1 electron is transferred to this chlorine atom. Now this magnesium has lost its 2 electron. इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं. 2 plus. Now its electronic configuration becomes 2 8 and 2 chlorine atoms. हमारे जो 2 क्लोरीन एटम्स थे Cl. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया. इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया. दूसरा क्लोरीन एटम जो था एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते ही इसमें भी माइनस चार्ज आ गया. और आई कैन राइट लाइक दिस. इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है. दोनों का क्या हो गया 2 8 8. और I can write like this. Mg2 plus 2 chloride ions और MgCl2. This is the formation of magnesium chloride. इलेक्ट्रॉन डॉट ट्रांसफर से आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने रिप्रेजेंट किया. हाउ द मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म. कैसे मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से. नाउ इन योर बुक देयर इज अ क्वेश्चन. राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम. जब उन्होंने कहा कि यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, तो सोडियम हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे. तो आप इसका सोडियम है, यू शुड नो द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर 11 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कीजिए. Klm 281. ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम वही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो क्या हो जाएगा सोडियम. आउटर मोस्ट शेल के 1 इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे एंड राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281. सिमिलरली हमको उसने कहा है किसका लिखने के लिए ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम. हम ऑक्सीजन का लिखते हैं O. एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए 8. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे 2 6. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप 6 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करेंगे. ऑक्सीजन O सिंबल 2 6 1 2 3 4 5 6. ठीक है, नाउ मैग्नीशियम.
मैग्नीशियम का लिखते हैं। तो मैग्नीशियम अभी हमने दिया ही है, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए ALM 2A2, then you will write electron dot structure। आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम Mg, आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने रिप्रेजेंट किए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसके नीचे लिखिए। दिस इज द वे टू राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद उसने सेकंड पार्ट में पूछा है, शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हम लोगों ने क्या शो करना है, वी हैव टू शो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने देखे, ठीक है, अब हमने सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करना है। इसको लेते हुए ये क्वेश्चन आपका पेपर में इसी तरीके से इसी स्टाइल से पूछा जाता है, तो यू हैव टू अटेम्प्ट लाइक दिस ओनली, ठीक है। हमें फॉर्मेशन दिखानी है सोडियम ऑक्साइड की, Na2O सोडियम ऑक्साइड। अब हमने देखा कि सोडियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो जो सोडियम मेटल एटम है आपका, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे और वो इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा। तुम्हारे पास क्या है, सोडियम है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने ये लिखा हुआ है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा हुआ था। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही 2 + 8 10 नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये अटेन कर लेता है, जो एक इनर्ट गैस है, तो इट विल बिकम स्टेबल। तो हमारे 1 इलेक्ट्रॉन, अब वहीं पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स मोर। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और वो भी इनर्ट गैस आर्गन का कन्फिग्रेशन अटेन करके स्टेबल हो जाएगा। तो इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि सोडियम 1 सोडियम एटम विल लूज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो 2 सोडियम एटम्स विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो यहाँ पर क्या होएगा, हमारे पास we will take 2 सोडियम एटम्स, 2 सोडियम एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, ठीक है, 2 सोडियम एटम्स। अब 1 ऑक्सीजन एटम, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, 2 6, ठीक है। तो आपका क्या होएगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते ही क्या होएगा, 2 सोडियम एटम्स, 2 सोडियम एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किए 1 ईच, तो उन पे +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड ऑक्सीजन एटम जो था आपका, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 2 नेगेटिव चार्ज इसके आ जाएगा, और भी से Na2O लाइक दिस सोडियम ऑक्साइड इज फॉर्म। इसी तरीके से हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें पता है, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, सॉरी यहाँ राइट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, इसने 8 गेन कर लिया, 2 8 8, दोनों ने इनर्ट गैस नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन किया है, and they are held together by strong forces of attraction। strong forces exist कर रहे हैं इनके बीच में, forming an ionic bond, ionic bond form करते हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड हम बनाते हैं, Mg+O है आपका, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में,
282 26, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रांसफर करेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मैग्नीशियम 2 plus charge and oxygen oxide ion 2 minus और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नाउ इसने थर्ड पार्ट में पूछा है व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, ये क्वेश्चन में है। अब तो आयंस हमें बताने हैं, तो हमारे पास जैसे ये है, तो जब हम लिखेंगे आयंस, तो जो इसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों को आप प्रॉपरली लिखिए। जो कटायन है और अनायन, सोडियम ऑक्साइड में जो कटायन है पॉजिटिवली चार्ज जो होता है दैट इज सोडियम आयन Na+, और अनायन जो है दैट इज ऑक्साइड आयन O2-। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब आप कटायन बताएंगे मैग्नीशियम आयन, राइट इट प्रॉपरली, आप ठीक से लिखिए मैग्नीशियम आयन, तो ये होएगा Mg2+, और अनायन जो है इसमें दैट इज ऑक्साइड आयन, ये आपका है O2-। तो दिस इज अबाउट योर आयनिक कंपाउंड्स। ये आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे बहुत पूछा जाता है, और इसी तरीके से आपसे आयंस के बारे में भी पूछा जाता है। तो राइट इट प्रॉपरली, आप प्रॉपरली इनको लिखिए। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वी विल डिस्कस देम। तो हम देखते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जनरली हम क्या देख रहे हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं यूजुअली दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या होते हैं ये? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, दीज कंपाउंड्स दे आर मेड अप ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बने हुए होते हैं, एंड दीज ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस दे आर हेल्ड टुगेदर by strong forces of attraction between them, hence they are solid in state, and when they are strongly held they form a regular crystal structure। और ये एक रेगुलर जो आयंस होते हैं ऑपोजिटली चार्ज आयन, जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होने की वजह से एक रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लेकिन साथ में ये ध्यान रखिए दे आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। हार्ड और ब्रिटल नेचर के भी होते हैं। ठीक है, हार्ड क्यों है? क्योंकि जो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं दे आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, बट दे आर ब्रिटल व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन देम, और अंडर स्ट्रेस कंडीशन दीज सॉलिड्स दे ब्रेक डाउन। ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं क्योंकि जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो जो लाइव चार्जेस होते हैं दे कम टुगेदर, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है उस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो आपने ध्यान रखनी है दैट इज देयर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? बिकॉज द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस इन दीज कंपाउंड्स दे आर held together by strong forces of attraction, so a large amount of energy, or you can say a considerable amount of energy is required to break these bonds or to break the electrostatic forces of attraction which is existing between these two oppositely charged ions. Next property is that, जो next property है कि आपके जो ionic compounds होते हैं they have high density, तो नेचुरल सी बात है हाई डेंसिटी भी होएगी इनकी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है दीज
ionic compounds, they are soluble in water. Soluble in water, ये water में soluble होते हैं, but insoluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर भी इनसॉल्युबल होते हैं. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे आपका है अल्कोहल है, ईथर है, कार्बन डाइसल्फाइड है, जैसे केरोसिन है, जैसे, ठीक है. तो इन सच टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स दे आर इनसॉल्युबल. इस तरह के सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल होते हैं. These compounds are soluble in water because of the high dielectric constant of water. High dielectric constant of water. Water का high dielectric constant होने की वजह से क्या होता है? This weakens the strong electrostatic forces existing between the two oppositely charged ions. Hence, these compounds they get soluble in water. Or you can say high dielectric constant होने की वजह से जो water है it is slightly polar in nature. ध्यान रखिए, जो water है ये आपका polar in nature है. polar nature होता है water का, ठीक है. polar nature means it is having slightly charges on it. इसके अंदर जो ऑक्साइड आयन है H2O जो होता है, इसके अंदर जो ऑक्साइड आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो हाइड्रोजन होते हैं उन पे अपोजिटली चार्ज आयन होता है. तो जैसे ही आयनिक कंपाउंड्स को इनके अंदर डाला जाता है तो जो आयन्स के बीच में अट्रैक्शन है, यानी कि एक तरीके से जैसे टग ऑफ वॉर गेम में रस्सा खींच शुरू हो जाती है, उसी तरह का गेम इनके बीच में होता है. गेम किस किस के बीच में? क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आयंस के बने हुए हैं, तो आयंस भी अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के, और जो वाटर और आयन है उनके बीच में भी अट्रैक्शन होगी, ठीक है. क्योंकि वो भी पोलर नेचर का है, उस पर भी स्लाइटली क्या प्रेजेंट है? चार्जेस प्रेजेंट हैं. आयनाइज्ड होता है आपका वाटर इस वजह से. तो आपके अगर जो आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो आयन जो अट्रैक्शन है अगर वो स्ट्रॉन्गर है वाटर और आयन के बीच में जो अट्रैक्शन है उससे, तो वो सॉल्युबल नहीं होते हैं. और अगर आपका वाटर और इन आयन्स के बीच में जो फोर्स है, जो वाटर आयन फोर्स है, वो अगर स्ट्रॉन्गर हो जाता है तो आपके ये कंपाउंड्स जो है वो सॉल्युबल हो जाते हैं. तो आपको क्या ध्यान रखना है? वाटर ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, दिस वीकन्स द electrostatic forces existing between the oppositely charged ion, and these ionic compounds they dissociate, ये soluble हो जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स. ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स. ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ आयंस, क्योंकि आयंस के बने हुए होते हैं. बट रिमेंबर दिस थिंग, The solid ionic compounds they do not conduct electricity. जो solid ionic compounds होते हैं वो electricity को conduct नहीं करते हैं, क्योंकि ions इतने strong forces of attraction से एक दूसरे को attract करके रखते हैं कि ions they are not free to move. वो free नहीं होते हैं move करने के लिए, and hence they are not able to conduct electricity. But when we dissolve them, लेकिन जब हम इन आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, या हम इनको हीट करके इनकी मोल्टन स्टेट में लेकर आते हैं, तो दे बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के. तो इट मीन्स आयनिक कंपाउंड्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर dissolved in water, or we can say their aqueous solutions they can conduct electricity, or the molten ionic compounds they can conduct electricity. Why they can conduct electricity at this stage? Because their ions they become free. जो उनके बीच में strong electrostatic forces of attraction है वो break down हो चुका होता है, and the ions they are free to move, and hence they are able to conduct electricity. So this is all about the properties of ionic compounds. And one question is there, why do ionic compounds have high melting points? So same thing, the ionic compounds they have high melting points because a large amount of energy is required to break the strong electrostatic forces of attraction existing between the oppositely charged ions. So this is all about the
ionic compounds, and this chapter is third chapter is up to here only. The occurrence of metals and metallurgy, that portion has now been deducted from your syllabus. आपके सिलेबस में से इसको डिडक्ट कर दिया गया है इस बार, तो ये आपके अब इधर इसके आगे का पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है. तो गो विद द क्वेश्चंस, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा एंड गो विद दिस, और इसको डिस्कस रिवाइज कीजिएगा जो डिस्कस आज हमने किया है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स.